मेरा नाम उपेंद्र है। मैं मेरे घर में अपने पापा और अपने 10 साल के भाई जितेंद्र के साथ रहता हूँ। मेरे पापा को अपने बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, जिसे मेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उस नुकसान की वजह से उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। मेरे पास जितनी भी ज़मीन थी वो सब बेचकर हमने वो कर्ज सधाया, लेकिन उससे भी नहीं हुआ तो हमें अपना ये घर बेचना पड़ा और उसके बाद मैं और मेरे भाई अपने पुराने घर में रहने लगे। लेकिन यहाँ आते ही 6 दिन के बाद से मुझे बहुत अजीब लगने लगा। मैं अपने घर में चलता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। वापस पलट कर देखता हूँ तो कोई नहीं दिखता। जब रात को सोता हूँ तो फर्श पर किसी के रेंगने का आभास होता है। जब लाइट जलाकर देखता हूँ तो सिर्फ पैर के निशान ही होता है। जब रात को नींद में सोया हुआ होता हूँ तो कोई मेरे कान में आकर मेरा नाम पुकारता है और जब जाग कर देखता हूँ तो कोई नहीं होता। और कभी कभी तो कोई मेरे सपने में मेरा गला दबाता है और मैं पूरी तरह से डर कर जाग जाता हूँ। इस घर में बहुत ज़्यादा अंधेरा है। अगर दिन में लाइट चली जाए तो रात जैसा लगने लगता है, कुछ दिखाई ही नहीं देता। मैं जब इस घर में आया था तो उसके 1 महीने बाद मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने लगी। हम दोनों अंदर बैठकर बातें कर रहे थे और चाय भी पी रहे थे। अभी कुछ ही देर हुआ था कि तभी मेरे दोस्त के हाथ में जो चाय का कप था वो कांपने लगा और मेरे दोस्त के चेहरे पर एक अचानक सी खामोशी दिखने लगी। वो एकदम से उठी और चाय का कप रख कर बाहर निकल गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गया, ये पूछने की अचानक से तुमको क्या हो गया। इस सवाल पर मेरे दोस्त ने बताया कि तुम्हारे रूम के दरवाजे पर मैंने भूत देखा है। वो एक औरत है और उसका चेहरा कटा हुआ है। वो मुझे पूरी नज़रों से घूर रही थी। मैंने उसको समझाया कि ये उसका वहम हो सकता है, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैंने ये सब सुनने के बाद ज़्यादा वक्त अपने घर में ही बिताना ठीक समझा। 2 दिन बाद मैं अपने भाई को लेकर गार्डन में ले जाने के लिए बाइक के पास आया। तभी मुझे याद आया कि मेरा फ़ोन अंदर ही छूट गया है। मैं जब अंदर आकर टेबल पर से चाबी उठा रहा था तभी मैंने देखा कि मेरे और भाई का फ़ोटो अचानक से मेरे ही नज़रों के सामने फर्श पर गिरा और उस फोटो का फ्रेम पूरी तरह से टूट गया। मुझे अब ये लगने लगा कि सच में इस घर में कोई है, क्योंकि इस घर में जो भी था उसे लगा कि हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं तो खुश हो गया था। पर जब वापस आया तो शायद वो गुस्सा हो गई और उसने हम दोनों का फ़ोटो फर्श पर गिरा दिया। फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चाबी लेकर अपने भाई को घुमाने चला गया। वापस आते वक्त मैंने बाज़ार से एक डॉग ले लिया ताकि जब मैं घर पर ना रहूं तो मेरे भाई पर इसकी नज़र रहे और मेरा भाई सेफ रहे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुत्ता भी हमेशा भौंकता रहता, हमेशा इधर उधर चलता रहता, कभी बाथरूम में, कभी किचन में, कभी कभी छत पर और कभी कभी किसी कोने में बैठकर बहुत देर तक भौंकते रहता। और मैं हार गया था। मेरे पास इतना पैसा नहीं था जिससे मैं नया घर खरीद पाता, तो मैंने इस घर को बेचने का प्लान बनाया। लेकिन जितने भी लोग इस घर को खरीदने के लिए माने थे उन सब के साथ कुछ ना कुछ उन्होंने हो गया। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो किसी का घर में कोई घटना घट गया और कुछ लोग यहाँ तक पहुँचे भी तो बाहर से ही चले गए। उन्हें ये घर एकदम भयानक लग जाता। अब जैसे तैसे मुझे इस घर में बिताना था। एक रात की बात है। उस रात बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी और हवा भी ज़ोरों से चल रही थी और लाइट भी नहीं थी। लेकिन उस घर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि इतना देर तक बिजली कभी नहीं कटती थी। मुझे लगा कि शायद मेरे बोर्ड से फ्यूज उड़ा है। मैं अपना टूल बॉक्स लेकर अपने फ्यूज वाले रूम में जाने लगा। तभी मेरा कुत्ता भौंकते हुए मेरे पीछे पीछे आने लगा।
जब अपने बोर्ड के पास पहुंचा तो अचानक से रुक गया, क्योंकि मेरे आंख के सामने मेरा कुत्ता मरा पड़ा था। जब पीछे पलट कर देखा तो मेरे पीछे अब कोई भी नहीं था, कोई कुत्ता नहीं था। मुझे कुछ नहीं समझ आया कि ये सब क्या हो रहा था। मैंने अपने घर के बाहर गार्डन में ही कुत्ते को दफनाने के लिए गड्ढा खोदा। तभी मेरे घर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ हुई। जब मैं भागते हुए अपने भाई के कमरे में पहुंचा तो वहां पर मेरा भाई बेड पर बैठकर टीवी देख रहा था और वहीं पर फर्श पर कुत्ता बैठा हुआ था। मैं बाहर जाकर देखा तो वहां अब कोई भी कुत्ता नहीं था। मैं अंदर आया और अपने कुत्ते को छुआ तो वो पलट कर सोने लगा। मुझे अब ये भरोसा हो रहा था कि मेरा कुत्ता अभी जिंदा है। मैं अपना हाथ कुत्ते पर फेर ही रहा था कि तभी मेरा कुत्ता उठकर भौंकने लगा। इतनी में मेरे भाई की नज़र मेरे पीछे पड़ी और डरते हुए मुझसे कहने लगा कि भैया आपके पीछे कोई है। मैं फटाक से पीछे पलटा तो मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने कहा कि कहाँ कुछ है, तो बोलने लगा कि वो अभी बाथरूम की ओर जा रही है। मैं अपने भाई को अपने गोद में उठाया और उसे लेकर भागने लगा, क्योंकि मुझे अब ये लगने लगा कि कुछ भी हो जाए इस घर को अभी ही छोड़ना पड़ेगा। मैं अपने भाई को लेकर भागते हुए नीचे आया। तभी उस अंधेरे में मैं उसी गड्ढे में गिर गया जिस गड्ढे को मैंने खोदा था। मेरा भाई बाहर था, वो मुझे अपना हाथ दे रहा था बाहर निकलने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं उसको अपना हाथ दे पाता तब तक कोई मेरे भाई को घसीटते हुए ले जाने लगा। मेरा भाई जोर जोर से चीख रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेरा कुत्ता भी मेरे भाई के पीछे पीछे उस घर के अंदर गया। मैं जब भी अपना पैर ऊपर रखता फिसल कर उसी गड्ढे में गिर जाता। बार बार ऐसे ही होने के बाद एक बार मैं निकल गया और मैं भागते हुए घर के अंदर आया तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा था, ना मेरा भाई और ना ही मेरा कुत्ता। मैंने घर का एक एक कोना छान मारा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। इस घटना के 4 दिन बाद मैं अपना सारा सामान लेकर बाहर जा रहा था तो मुझे ले जाने मेरा दोस्त आया, और जब मैं रास्ते में था तब मेरे दोस्त ने बताया कि आज उसे उसी घर में एक औरत, एक लड़का और एक कुत्ता दिखा।